गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? निश्चित रूप से आप लोग जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ पर जेटेट 2016 में पूछे गए खरठा भाषा का प्रश्न को लेकर के आया हूँ। किसको लेकर के आया हूँ? 2016 में पूछे गए खरठा के प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूँ। इससे आपको क्या मदद मिलेगा, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा, ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न 2016 में पूछे गए थे और अब जब एग्जाम होगा 2021 में तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कोई पैटर्न के आधार पर लोग आने वाले चीज़ों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जो 2016 का प्रश्न पत्र है इसको पूरा देखेंगे और एक आकलन करेंगे कि 2021 का प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है। संज्ञा से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, विशेषण से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेखक यानी रचनाकार से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कहानी से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने समझने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2016 के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप घर बैठे जेटेट की तैयारी करना चाहते हो, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हो या झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का 15 वर्षों का अनुभव है, ये अनुभव आप लोगों को बेहतर करवा देगी, आपको बेहतर करवाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन में आज तक बेहतर करते आ रहा है, सबसे अधिक रिजल्ट देते आ रहा है, उसका फायदा अब आप लोगों को ऑनलाइन में भी मिलेगा। और हाँ, 2018 से जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं झारखंड में, बिहार में, यूपी में, उन सभी का बेहतरी रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं, वहाँ का भी बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में झारखंड का कुछ निकला नहीं है, जिसके चलते हम झारखंड की कोई वैकेंसी को कंडक्ट नहीं करवा पाए और आप लोग को रिजल्ट हम दिखा नहीं पा रहे। ठीक है, तो चलिए, इसमें हम आप लोगों को घर बैठे लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, मैराथन क्लास देंगे और मॉक टेस्ट देंगे। टाइमर लगा हुआ मॉक टेस्ट। आपका रैंक कितना होगा ऑल इंडिया रैंक के साथ में देंगे, ऑल इंडिया रैंक के साथ में भी देंगे। तो दोस्तों, अधिक जानकारी ये देखिए, आनंदिता मैम का नंबर है, इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई होवे लागल है। झारखंड में कितना झारखंडी भाषा की पढ़ाई होवे लागल है, ये आपको बताना है। कहाँ की बात कर रहा है? झारखंड की। तो झारखंड की 9 झारखंडी भाषा है। कितना भाषा है? 9 झारखंडी भाषा है जिसका पढ़ाई झारखंड में होने लगा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, सदानी परिवार में कई गो भाषा है। सदानी परिवार, कौन सा परिवार में? सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में 4 भाषा है। कितना भाषा है? 4 भाषा है। सदानी परिवार में 4 भाषा है। कचराकुट मुहावरा के अर्थ
कचरा कूट मुहावरा के अर्थ क्या होगा? देखो, कभी झगड़ा वगैरह लगता है ना, लड़ाई वगैरह लगता है, तो उसको कहता है, उसको कचरा कूट पीट दिया, कचरा कूट पीटा, कचरा कूट मारा, मतलब कैस के मारा, खूब मारा, कैस के, ठीक है, कैस के मारा, तो ये कचरा कूट होगा। ओके, चलो। सूप उलझा पानी के अर्थ है, सूप उलझा पानी के अर्थ है, क्या होगा? सूप उलझा पानी, जिसको हम लोग कहते हैं खूब बारिश होवेक, बहुत ज्यादा पानी, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, खूब अधिक पानी, सूप उलझा पानी। सूप उलझा पानी क्या है? एक मुहावरा है, और सूप उलझा पानी का अर्थ होगा कि बहुत वर्षा होना, खूब बारिश होवेक, तो खूब बारिश होवेक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? एकरा में कौन है? पारसनाथ, मेला, बाजार, सेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम धरल रहे, नाम धरल, नाम जिसका नाम दे दिया गया है, जैसे मेला, कौन मेला, इसमें मेला का नाम नहीं है। बाजार, कौन बाजार, नाम नहीं है। सेना, कौन सेना, नाम नहीं है। लेकिन पहाड़, कौन पहाड़, पारसनाथ, तो यहाँ पर नाम दे दिया, इसलिए ये हो जाएगा पारसनाथ। ओके, छठा प्रश्न है, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। देखिए, इस प्रश्न को देखिए, ये आपका जीके जीएस का प्रश्न, झारखंड हिस्ट्री का प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड हिस्ट्री का प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो मुख्य व्यक्तित्व हैं झारखंड के, उनके बारे में भी आपको समझ करके रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है? खुट्टी उल्हातू, खुट्टी है उल्हातू। सातवां प्रश्न, चित्रा केकर उपनाम है? ये सही प्रश्न है। जो खोरठा लेखक हैं, खोरठा राइटर्स हैं, ये खोरठा राइटर्स में किनका उपनाम चित्रा है? किनका उपनाम चित्रा है? तो चितरंजन महतो, चितरंजन महतो का उपनाम, चितरंजन महतो का उपनाम चित्रा है। ये जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा, तो चितरंजन महतो का ही उपनाम क्या है? चित्रा है। ओके, छीन लेलक सोनक थारी शीर्षक कविता का कविहत। या देखिए, कविता के राइटर को पूछा जा रहा है, कविता के राइटर को पूछा जा रहा है। छीन ललक सोनक थारी, छीन ललक सोनक थारी, ये प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया कविता है। ओके, चलिए। भिखमंगा, भिखमंगा शीर्षक कविता कविहत। भिखमंगा, भिखमंगा के कवि कौन है? भिखमंगा एक कवि, कविता है, कविता है, और इसका कवि कौन है? तो इसके कवि हैं कृष्णचंद्र दास आला। देखिए, यहाँ पर कृष्णचंद्र जी का उपनाम क्या है? आला है। कृष्णचंद्र जी का उपनाम क्या है? आला। ओके, और प्रदीप कुमार जी का उपनाम क्या है? दीपक। सुकुमार किसका उपनाम है? सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा का, सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा का उपनाम सुकुमार है। चलिए आगे चलते हैं।
शिवनाथ प्रामाणिक के लिखत लोक कथा के नाम है। शिवनाथ प्रामाणिक क्या लिखे इनमें से क्या लिखे हैं? शिवनाथ प्रामाणिक चित्रा रानी शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा गया है। जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। ये अपना जीवनी लिखे हैं। तो किसका जीवनी है? जयवीर साहू जी का लिखल जीवनी। जयवीर साहू जी का लिखल जीवनी कौन सा है? राम नारायण सिंह। क्या है? राम नारायण सिंह है। अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है। किसका? अकलू राम महतो लिखल कविता शीर्षक अकलू राम महतो। ये हो जाएगा अकलू राम महतो। हमार मनक गुमायर। क्या होगा? हमर मनक गुमायर। दोस्तों, हम बहुत छोटा छोटा ट्रिक बना दिए हैं, जिसके द्वारा ये जो लेखक का नाम लिखने का है ना, समझने का जो है ना, बहुत आसान से। जैसे एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, मंदन झील के फरीच पाइन पी। ये सुकुमार जी के द्वारा लिखे गए सभी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक सब इसमें है। मंदन झील के फरीच पाइन पी किसका है? ये सुकुमार जी का। ये लर्न नहीं रहेगा, मंदन झील के फरीच पाइन पी। तो यदि आप भी छोटा छोटा ट्रिक के द्वारा लर्न करना चाहते हैं, राइटर के नेम को लर्न करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले आनंदिता मिस की हमने आपको नंबर दिया था। यदि उस पर नहीं लगे तो आप इस पर ट्राई करेंगे। ओके, चलिए। तो अकलू राम महतो के लिखल क्या है? हमर मनक गुमायर। ओके। खौठा भाषा हंसी ठाठा कवि हथ। खौठा भाषा का हास्य कवि। हंसी ठाठा मतलब हास्य कवि। हिंदी में हास्य कवि होते हैं ना, हास्य कवि। तो खौठा भाषा के हास्य कवि कौन है? तो इसमें जो हास्य कवि हैं, राम शरण विश्वकर्मा, ये भी हास्य कवि हैं, और फुतेश्वर करमाली, ये भी हास्य कवि है। ये दोनों ही आपके हास्य कवि हैं। ये दोनों क्या है? हास्य कवि हैं। ओके। बाबा हथ शीर्षक कविता के कवि हथ। बाबा यानी बाबा हाथ क्या होगा? बाबा ये होगा शिवनाथ प्रामाणिक। दू डार जिरहुल फूल कितना कविता छपल है? दू डार जिरहुल फूल में कितना कविता है? इसमें कविता में कितना कविता छपायल है? ये होगा 24 कविता है। इसमें दू डार जिरहुल फूल में 24 कविता है।
और दू डार जिरहुल फूल में कतना लोक कथा छपल है। अब लोक कथा कितना है? लोक कथा है एक। लोक कथा कितना है? एक लोक कथा है। कितना लोक कथा? एक लोक कथा है। यहां देखिए, दीपक कैकर उपनाम है। उपनाम से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, दिनेश कुमार दिनमणि और सुकुमार किसका है? सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा का सुकुमार है। तो प्रदीप कुमार दीपक ये लिखते हैं, दिनेश कुमार दिनमणि लिखते हैं। दिनेश कुमार का दिनमणि उपनाम होगा, प्रदीप कुमार का दीपक उपनाम होगा। और सुकुमार किनका है? सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा या सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा का। ओके, आगे चलिए। लुआठी पत्रिका के संपादक हत। लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? इसके हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश। इसके देखिए, गिरधारी गोस्वामी का उपनाम क्या हुआ? उपनाम वाला 2 प्रश्न पूछा था। उपनाम वाला कितना प्रश्न पूछा है? 2 नाम। यहां भी देख लीजिए, लुआठी पत्रिका के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश हैं, लेकिन इसका उपनाम आकाश होगा। गिरधारी गोस्वामी आकाश। ओके, चलिए। अब धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है? अब धरबो लुआठी मो सिराजुद्दीन सिराज का है। मो सिराजुद्दीन सिराज। तो ये राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। प्रोफेसर कुमारी शशि दौतन पत्तय के लेखक कौन है? प्रोफेसर कुमारी शशि किसके लेखक हैं? दौतन पत्तय प्रोफेसर कुमारी शशि के द्वारा लिखा गया है। तो ये राइट आंसर होगा। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल है। डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है आफत। क्या लिखा गया है? आफत समझ रहे हैं? चलिए, संकट जिसको बोलते हैं। संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया है। संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया ये होगा प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। दोस्तों, अभी तक जो आपने प्रश्न को देखा, इससे आपको क्या लगा? देखिए, राइटर का नेम, यदि आप केवल राइटर का नेम लर्न कर लेते हैं, उसके उपनाम को लर्न कर लेते हैं, तो खौठा में पास कर जाएंगे। खौठा में क्या होगा? पास कर जाएंगे। तो खौठा पास करने का एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि आप इसके राइटर को लर्न कर लें। और राइटर को लर्न करने के लिए हमने जो एकदम छोटा छोटा जो ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक आप जरूर देखें। एक ट्रिक मेरा है फुलवा रानी। उसी पर फुलवा रानी एक किन्हीं का ये रचना है, लेकिन हमने फुलवा रानी पर ही पूरा सेट कर दिया है। सबको याद रह जाएगा फुलवा रानी। दूसरा क्या है? मंदन झील से फरिज पानी पी, ये ट्रिक है। इसी तरह से हमने 10 या 12 ट्रिक अभी तक बना चुका हूं, और वे सभी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारा जो पेड कोर्स है,
जो हमारा पेड कोर्स है, जो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, जेटेट के सभी सब्जेक्ट का, चाहे सीडीपी हो, गणित हो, ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी इंग्लिश, सभी की पूरी तैयारी हम यहाँ से करवा रहे हैं। आज ही ज्वाइन करिए बेहतर तैयारी के लिए। बेहतर तैयारी के लिए आज ही तैयारी करने के लिए ज्वाइन करिए। चलिए, गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है? गोलवारी खोरठा कहाँ बोला जा है? ये गोला में, गोला पेटरवार जो है, गोला कसमार वगैरह, इस क्षेत्र में गोलवारी खोरठा बोलल जा है। करम परब में सबसे बेसी कौन फूल के महात्म है? करम परब में सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है? काशी फूल। आप लोग देखेंगे कि जो लोग करम परब करता है उन लोग काशी के फूल को लेकर के परब करने के लिए, जहाँ पर करम डाली को लगा करके चारों तरफ नाचते हैं, वहाँ पर काशी फूल को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो काशी फूल होगा करम परब। और करम परब कब होता है? भादों में होता है। कब होता है करम परब? भादों में होता है। ओके। सोहराय परब में केकरा पखेवा खीवल जा है? सोहराय परब में गाय गोरू को, यानी सोहराय परब में गाय की पूजा किया जाता है, गाय और बछड़ों की पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर होगा गाय गोरू। क्या हो जाएगा? गाय गोरू हो जाएगा। सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है। सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है गवार मांग गीत। क्या कहल जाता है? गवार मांगा गीत। गवार मांग नहीं, गवार मांगा गीत। क्या होगा? गवार मांगा गीत कहल जा है। ठीक है। भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकर कहल जा है। भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकरा कहल जा है भदरिया झूमर। भदरिया, भादो से क्या हो गया? भदरिया झूमर कहल जा है। सरहुल परब यहाँ होगा। सरहुल परब में कौन गाछ के पूजा हुए हैं? देखिए, करम परब में दो चीज, करम गाछ और काशी फूल। करम परब में क्या क्या होता है? काशी फूल और करम गाछ। लेकिन यही यदि सरहुल परब की बात करें तो सरहुल परब में सखुआ गाछ का पूजा होता है। कौन सा गाछ का पूजा होता है? सखुआ गाछ सरहुल परब में। दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है? दू डायर जिरहुल फूल, इसमें 24 कविता और एक क्या है, एक लोक कथा छपल है। इसमें 24 कविता और एक लोक कथा। दू डायर जिरहुल फूल। तो दू डायर जिरहुल फूल खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब अंतिम प्रश्न है, खोरठा कौन परिवार के भाषा है? खोरठा कौन परिवार के भाषा है? तो ये है आर्य परिवार का। कौन परिवार का है? आर्य परिवार का भाषा है। तो आपने अभी देखा कि 2016 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 1 to 5 में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहला चीज कि राइटर का नाम सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा राइटर का नाम। दूसरा, राइटर का उपनाम। तीसरा चीज, झारखंड से संबंधित प्रश्न, झारखंड से संबंधित जीके जीएस से मिलता जुलता, झारखंड के संस्कृति जैसे परब,
करम परब हुआ, सोहराय परब हुआ। करम परब से 2 प्रश्न, सोहराय परब से भी आपका 2 प्रश्न है। तो परब, यहाँ के जो लोकल परब हैं, झारखंड के जो लोकल परब हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछेगा। साथ ही साथ ये व्याकरण से मात्र 1 प्रश्न था, यानी व्याकरण आपको कम पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है क्या चीज? लेखक, उसका उपनाम, झारखंड से रिलेटेड प्रश्न। ओके, तो यदि आप इसको ट्रिक के द्वारा समझना चाहते हैं, ट्रिक के द्वारा जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड क्लास में आइए। पेड क्लास में आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। पेड क्लास में आने पर यहाँ पर हम आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट सब कुछ देंगे। और सभी विषय का, जेटेट के लिए जो भी विषय आपका है, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सभी की क्लास हम आपको देंगे और प्रॉपरली तरीके से बेहतरीन नोट्स के साथ में देंगे, ट्रिक वाला नोट्स देंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके हमारा जेटेट के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।